हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जाने थे। इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है, यानी कि सोल्व दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको करना होगा I इक्वल इंटीग्रेट क्यू रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सबसे पहले आपको करना होगा ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट के फॉर्म में इसमें देखिए ये आपको क्या है, इरेशनल फॉर्म में है, और ये इसको करनी घात हिंदी में बोलते हैं, यानी कि सर्ट्स फॉर्म में है। तो ये इसकी पावर है, तो पावर है। तो आप जानते हैं कि जब भी ऐसे होता है तो हम लोग इसको 1a⁴ लिखते हैं, यानी कि n रूट a का मतलब होता है a⁴ यानी कि ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिख देंगे, x⁴ dx। यू कैन राइट, क्लियर। अब देखिए हम लोग, यानी कि अभी आपको पहला जो हमारे पास, यानी कि जो लास्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्मूला, जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला, तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला में एक फार्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसा आपने देखा x की पावर n+1/n+1+c। तो आपको क्या है कि ये जो चीजें आपने यहाँ पे देखा कि ये पावर जो है यहाँ पे एक बढ़ जाती है, और यही पावर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और यहाँ हम लोग c लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे कि x⁴ 2/3 + 1/2/3 + 1+c लिख देंगे। तो आप पे कितना होगा, ये आप एलसीएम लेना जानते हैं, क्योंकि भिन्न का यानी कि बटा का जोड़ तो आता ही है आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x⁴ यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 2 + 3/3 अपॉन में 2 + 3/3 + c। तो आप क्या करेंगे, x⁵ 5/3 + c अपॉन में 5/3, और यहाँ पे +c हम लोग कर देंगे। फिर इसका क्या है, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाता है, 3/5 x⁵ 5/3 + c हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, therefore I इक्वल 3/5 x⁵ 5/3 + c। ठीक है ना। कंप्लीट दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो राइट नाउ। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अभी आपके सामने। इसका ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि I इक्वल इंटीग्रेट e⁴3x dx हमने लिखा। तो आपने ये देखा कि e⁴3x dx जो है, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें हमने बताया था कि e की पावर x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, e की पावर x ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो काफी चंचल है, उसको चाहे डांटो या मारो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये लोग जो जैसे शैतान बच्चे होते हैं ना, उनको कितना भी समझा दो उनके एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही e की पावर x है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जैसे है वैसा ही रहेगा। तो e की पावर 3x हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ समझें, यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ समझना जरूरी है, अगर जे यहाँ भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मामला जो है ठीक रहे, गड़बड़ ना हो,
इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो एक कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 3 + 3 हो जाएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यानी पॉज द वीडियो राइट नाउ। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, I = 1/2 to the power x dx। तो इसका भी स्टैंडर्ड, ये अभी जो हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बेस पे है। जैसे आपने फॉर्मूला याद किया और इसमें पुट किया और फटाफट आपका आंसर आ गया। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे कि हमने एक फॉर्मूला बताया a⁴x dx, तो a⁴x अपॉन log बेस a + c दैट्स कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही ये बिहेव कैसा करेगा, ये कांस्टेंट a है, वेरिएंस x है, तो जो कांस्टेंट a है वैसे ही 1/2 बिहेव करेगा। तो ये आपका 1/2 की पावर x अपॉन log बेस क्या होगा, e 1/2, ठीक है, ये ऐसा ये हो जाएंगे, और प्लस के c, ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे सारे, यानी कि 3 पार्ट थे, फर्स्ट एग्जाम्पल के 3 पार्ट थे, ये तीनों क्या हुए, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, तो सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि I = x² + 1/x⁴ dx। अब आपको देखना होगा यहाँ पे, क्योंकि अंश में जो टर्म्स है उसमें ज्यादा है और हर में क्या है, टर्म्स कम है, तो इसको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो कैसे कर लेंगे, x² x⁴ + 1/x⁴ dx। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ध्यान देंगे आप, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/x² dx हो जाएगा, अब प्लस 1/x⁴ dx हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x⁻ -2x dx और प्लस x⁴ dx -4 dx। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻² + 1/-2 + 1 और प्लस x⁻⁴ + 1 और -4 + 1 + c। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे इसके लिए तो c1 होना चाहिए, और ये इसके लिए एक c है और इसके लिए भी एक c है, तो c मिलकर के 2c होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितने भी टर्म्स होंगे सब में एक इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम c1 इसके लिए लिखें और यहाँ पे c1 लिखें, तो c1 + c1 c2 c1 + c2 c हो जाएगा, क्योंकि वो ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही बनेगा। तो एक उसमें क्या लिखते हैं, ऐसा मैं तो कह देता हूँ कि c + c मिलकर के बड़ा C हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा C लिखो या छोटा c लिखो, एक ही c रहेगा, कोई भी c आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया I इक्वल में हमारे पास x⁻⁻1 /-1 और x⁻³ प्लस के c, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/x -1/3x³ प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के साथ वीडियो को पॉज करें और साथ में नोट भी करें। देखेंगे इस क्वेश्चन को वैसे ही सेम, यानी कि कुछ नहीं करना है, ax² dx प्लस bx/x dx प्लस c/x
dx। ये सारे सेपरेट हो गए, यहाँ काट दो तो अपने पास क्या होगा, ax dx प्लस के b dx प्लस के, वही हो जाएगा। आपको पता है ना कि 1/x यानी कि c बाहर कर दें, 1/x dx हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, ax² 2 प्लस bx प्लस c log मॉडुलस x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना, आंसर दिस क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये थर्ड है। थर्ड में हमने कितने पार्ट, 4 पार्ट बना दिए, और एक जो क्वेश्चन कर लेगा वो सारे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, चलिए हम सारे क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए फर्स्ट में आई हमने लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर एक्स का, ये देखिए नीचे क्या है, हाथ में क्या है, कॉस है, क्या है, कॉस है। तो जब कॉस होगा तो ऊपर वाला कॉस के फॉर्म में, यानी कि आसानी से तोड़ा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स के आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर, इसको स्क्वायर डिफरेंस, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो इसलिए हम आसानी से उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस यानी वर्गांतर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गांतर। स्क्वायर डिफरेंस तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कभी खुशी कभी गम, यानी कि हम लोग एक बार प्लस में हो रहे हैं और एक बार माइनस में हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखें, एक यानी कि प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। तो यहां से क्या होगा, देख रहे हैं ना, मैचिंग 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 हो रही है ना, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x, इसको क्या करेंगे, इसको यानी काट देंगे, किससे, यानी मार्कर से ही काम करेंगे, यानी कि काटने वाला काम हम मार्कर से ही काम चलाएंगे, यहाँ तलवार की जरूरत नहीं है। चलिए, तो 1 माइनस cos x और ये हमारे पास क्या हो गया, dx। तो अब सेपरेट कर लो, 1 dx माइनस cos x dx। 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, हम लोग जानते हैं, और माइनस के cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। कितना होता है, sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, और हम लोग लगा देंगे प्लस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट, यानी पॉज द वीडियो राइट नाउ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि वैसे ही आप देखें ये और ये दोनों सेम है, यानी कि सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला कैंसिल हुआ था, यहाँ पे माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बाद में आंसर क्या होगा, थोड़ा सा यानी कि प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा, ये आंसर। वैसे ही यहाँ देखें क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कर लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी सिर पे लगानी है, और यही स्क्वायर डिफरेंस का आप यूज करेंगे, और इसी के साथ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।